क्या भारत में नौकरी की समस्या बढ़ रही है? चलिए, इस पर चर्चा करते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में कुछ असहमति है, लेकिन रुझान स्पष्ट है। सरकारी पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर लगभग 5.1% थी। वहीं सीएमआईई जैसे निजी सर्वेक्षणों ने जुलाई 2025 में इसे 6.8% तक पहुंचाया। यह अंतर इसलिए है क्योंकि सर्वे की पद्धति और प्रश्न फ्रेम अलग होते हैं। अब कौन सबसे ज्यादा प्रभावित है? डेटा बताते हैं कि युवा, विशेषकर 15 से 29 साल के लोग और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और अनियमित रोजगार का बड़ा रोल है। युवा ग्रेजुएट्स को नौकरी पाने में कठिनाई होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या सीमित है। बेरोजगारी के पीछे कई कारण हैं। पहला, आर्थिक वृद्धि का सेक्टोरल असंतुलन है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन यह पर्याप्त नौकरियां नहीं पैदा कर रही। दूसरा, स्किल मिसमैच है, यानी नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और उपलब्ध काबिलियत में मेल नहीं है। तीसरा, अस्थिर और अनौपचारिक श्रम बाजार है, जो स्थायी नौकरियों की कमी का कारण बनता है। अंत में, पॉलिसी लैग्स भी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार और निजी क्षेत्र इस समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप इनिशिएटिव और श्रम बाजार से जुड़ी नीतियां लागू की जा रही हैं। हालांकि इनका असर अक्सर धीरे धीरे दिखता है। दीर्घकालिक समाधान के लिए शिक्षा और कौशल का मेल होना आवश्यक है। यदि आप युवा हैं, तो कौशल सीखने पर ध्यान दें। इंटर्नशिप के अवसर खोजें और नेटवर्क बनाएं। यदि आप शिक्षक या स्कूल प्रोफेशनल हैं, तो उद्योग समन्वय पर ज्यादा बल दें। जानकारी साझा करना न भूलें, क्योंकि सटीक जानकारी ही बेहतर नीतियों की मांग बनाती है। इस विषय पर चर्चा करते रहना जरूरी है। बेरोजगारी की समस्या को समझना और इसके समाधान के लिए प्रयास करना हम सभी की जिम्मेदारी है।